आप सभी प्यारे साथियों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1000। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में सबसे संक्षिप्त विधि से तर्पण कैसे करें, क्योंकि पितृपक्ष में तर्पण का विशेष ही महत्व है और आप सभी को विदित होगा कि पितरों के आशीर्वाद से हमें सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति है। तो पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए तर्पण की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि तर्पण के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यह सबसे संक्षिप्त विधि है। अगर आप किसी जलाशय नदी में नहीं जा सकते तो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। तर्पण के लिए आपको एक चाहिए 3 कुशा का बधा हुआ त्रिकुशा। आपको चाहिए एक 2 कुशे की पवित्री और एक 3 कुशे की पवित्री, और चाहिए जौ, जौ के बाद तिल, तिल के बाद चावल और चाहिए चंदन। इसके बाद एक बड़ा सा पात्र चाहिए जिसमें जल रख करके आप तर्पण करेंगे। एक इससे छोटा या इसके बराबर पात्र चाहिए जिसमें तर्पण करेंगे। एक पात्र चाहिए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, और एक पात्र चाहिए अर्घ देने के लिए, और एक बड़ा सा जल पात्र चाहिए। इन्हीं सब सामानों की हमें आवश्यकता है। तो चलिए अब हम तर्पण की शुरुआत करते हैं। तर्पण की शुरुआत हम सभी पूर्णमासी अर्थात पितृपक्ष आरंभ होने की एक दिन पहले से करेंगे। इस दिन हम घर से दूर कहीं भुआ के पेड़ होगा उस पर जाएंगे और अगस्त ऋषि को जल देंगे। उसके बाद द्वितीय दिन का क्रम इस प्रकार से रहने वाला है। अब 3 कुशे की पवित्री दाहिने हाथ में, 2 कुशे की पवित्री बाएं हाथ में पहन लेंगे। अब दाहिने हाथ पर अक्षत को लेंगे, त्रिकुशा को लेंगे और जल को लेंगे। संकल्प बोलेंगे, मुख पूरब के तरफ रहेगा। बोलेंगे ओम अदैतस्य ब्राह्मणो अहिनी द्वितीय परार्धे श्रीस्वे वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशे कलियुगे कलिप्रथम चरणे पुण्य क्षत्रे, संवत्सर का नाम रखेंगे संवत्सरे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे, फिर तिथि का नाम रखेंगे जिस तिथि को आप तर्पण कर रहे होंगे। तिथौ दिन का नाम रखेंगे वासरे, अपना गोत्र रखेंगे और अपना नाम रखेंगे। नामो हम संक्षिप्त विधिना देव ऋषि पितृतर्पण करिष्ये। अब इसको आगे छोड़ देंगे। उसके बाद से इस पात्र में, आगे वाले पात्र में जल को लेंगे। जल लेने के बाद से इसमें अक्षत, इसी में जल में ही डाल देंगे अक्षत को, और अब कुशा को हाथ में लेंगे, देव तीर्थ से यानी आगे की तरफ से करेंगे और बोलेंगे ओम ब्रह्मादयो देवस्य तृप्यंताम, ओम गौतमादयो देवस्य तृप्यंताम। अब इसके बाद से जनेऊ को कंठी बनाकर बीच में पहनेंगे और मुख जो होगा उत्तर की तरफ कर लेंगे। यह जो जल है इसको किसी पात्र में, यानी कि जिसमें जौ डाले थे उसमें खाली कर लेंगे और इस पात्र को अच्छे से साफ कर लेंगे कि इसमें अक्षत ना बचे। अब इसमें फिर से जल लेंगे। जल लेने के बाद से इसमें जौ को डालेंगे और जनेऊ को कंठी बनाएंगे, यानी कि बीच में कर लेंगे और बोलेंगे ओम सौनकादय मनुष्यस्य तृप्यंताम, ओम सनकादय मनुष्यस्य तृप्यंताम। 2 बार देना है उत्तर की तरफ मुख करके।
यहाँ पर हाथ को ऐसे करेंगे, आगे बीच के उंगली से गिराएंगे, इसको हम लोग ऋषि तीर्थ कहते हैं। यानी कि उत्तर की तरफ मुख करके जब हम तर्पण करेंगे तो ऋषि तीर्थ से करेंगे, फिर मुख को दक्षिण की तरफ करेंगे और जनेऊ को उल्टा कर लेंगे और इस पात्र को खाली कर लेंगे जिसमें जौ है। इसमें फिर से जल लेंगे और इसमें तिल को मिला लेंगे और अब पित्त तीर्थ से यानी अंगूठे के पास से गिराएंगे और बोलेंगे ओम काव्य बर्मानलयो देवस्य तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। फिर बोलेंगे अस्मद पितृपितामह प्रपितामह तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। फिर बोलेंगे ओम अस्मद मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह से तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। फिर बोलेंगे ओम आ ब्रह्म अस्तंभ पर्यंत सर्व जगत तृप्यंताम तृप्यंताम तृप्यंताम। इसके पश्चात एक जल पात्र लेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। ए सूर्यो सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अकंपा मा भगवत वाक्यम गृहार अर्घ दिवाकरम। इस प्रकार से संक्षिप्त विधि से देव ऋषि पितृ तर्पण संपन्न हुआ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।